हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ जयपुर में, पढ़ाती हूँ आपको आपके घर आकर। और हाँ जी, बिल्कुल आपके सामने ही तो बैठी हूँ। और बच्चों की रिक्वेस्ट है मैम शब्द रूप, धातु रूप प्रयोग पर, संख्या रूप प्रयोग पर वीडियो बनाइए। तो अब ये वीडियो क्रम से आपके पास 3 वीडियो आएंगे, ठीक है। वैसे मेरे चैनल पे 550 के करीब वीडियो हैं, सब आपकी हेल्प के लिए हैं। ढूंढिए और देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं। और एक चीज़ और है, ये मेरा फ़ोन नंबर है 8905436909। अगर आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो बताइए मुझे। मैं सितंबर में अपना नया बैच शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले बैच की पूरी तैयारी हो गई, रिवीजन हो गया, और अब वो सेल्फ स्टडी के लिए उनको थोड़ा टाइम दिया गया है। अब मेरा नए बैच शुरू होंगे सितंबर 2023 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखें आपके लिए मेरे पास क्या है। सबसे पहले तो बच्चा धातु रूप आपको याद होने चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब 9th क्लास में आप आ गए हैं। कोई आप में से 10th 11th 12th में भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये इस वीडियो की ज़रूरत, इस ज्ञान की ज़रूरत सबको पड़ती है। ये कुछ शब्द रूप धातु रूप है। याद, एक ऐसा टेबल आपके पास बनी होनी चाहिए, ऐसी तालिका होनी चाहिए। पठ के रूप तो आपको आते हैं। पठ धातु है अगर, तो लट लकार में पठती, एक एक शब्द लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। यहाँ लट में हो जाता है पठिष्यति। लंग में क्या होता है? लंग में लंगड़ा भूत, लंगड़े भूत की लाठी अपठत। लंगड़ा भूत याद रखना। लंगड़ा और भूतकाल, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लंग लकार लोट लकार, मैम लंग लकार आज्ञा के लिए क्या? नहीं, लंगड़ा तो भूत है। अपठत, पठतु, लोट का पठतु, और विधिलिंग में पठेत। सारे रूप ऐसे ही चलते हैं। पठेत, त्यजेत, तिष्ठेत, देख रहे हो ना। तो ये पठ लिख चल वध हस्त तो कॉमन है, ये कुछ धातु हैं। त्यज, त्यजति, त्यक्ष्यति, ये चेंज हो रही है। अत्यजत, त्यजतु, त्यजेत। स्थाका ये भी बदल जाती है। तिष्ठति, स्थास्यति, जो आयनिंग है ना वैसे ही होते हैं। स्थास्यति, ज्ञास्यति, दास्यति, है ना। घ्राव होता तो घ्रास्यति। अतिष्ठत, तिष्ठतु, तिष्ठेत। ज्ञा से जानाति, याद रखना, जानाति, ज्ञास्यति, अजानीत, जानातु, जानियात। दा से यच्छति बदल रहा है, दास्यति, अयच्छति, यच्छतु, यच्छेत, ऐसे रूप चलेंगे। रक्ष तो सिंपल है, रक्षति, रक्षयिष्यति, यह लगेगा रक्षयिष्यति। अरक्षत, रक्षतु, रक्षेत। हस्य, हसति, हसिष्यति, अहसत, अहसतु, हसतु, हसेत। स्मृति से स्मरति, स्मरिष्यति, जो री है ये पूरे रा में बदलती है, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार इसमें आगे बढ़िए। ये थोड़े से और रूप यहाँ मैंने दिए हुए हैं आपके फायदे के लिए। मिल, मिलति, मेलिष्यति, याद रखिएगा। जिन धातुओं में ई आता है वो लिट में ए हो जाता है। लिखति, लेखिष्यति। नी धातु है ले जाना, नयति, नेष्यति। संस्कृत में कोई लॉजिक है। क्री, खरीदना, क्रीणाति, क्रेष्यति। कुप, कुपति, कुप्यति, कोपिष्यति, ऊ में बदलेगा। ये कुप, शक, श्रू, शाल, इस साल 9th क्लास के कोर्स में है। शक्नोति, शक्ष्यति, चेंज हो रहा है। अशक्नोत, शक्नोतु, शक्नुया। शक माने सकना, शक्नोति सकता है, काम कर सकता है। शक्ष्यति सकेगा। शु, शृणोति, ऊ जो है वो री में बदलता है, शृणोति। श्रोष्यति, ऊ तो है ना ओ में बदलेगा, ऊ जो है ना ओ में बदलेगा। मुदती का मोदते होता है ना, मुद धातु का। ये आगे लिखें। शाल से शालयति, धोता है। सूच, सूचना देता है, सूचयति, इसमें भी ये आता है। सूचयिष्यति, और इस प्रकार। ध्री से धारयति, धारयिष्यति, इनमें भी यह आता है। कुछ धातुएं जिनके रूप बनते हैं तो उनमें यह जुड़ता है। चुर, चोरयति, कथ, कथयति। नि प्लस विद निवेदयति, वैसे ही यहाँ पर भी है। शालयति, सूचयति, धारयति। ये अंतिम गण जो है उसकी रूप धातुएं हैं। कुप्यति, क्रुध्यति, नृत्यति, नृत्य का नृत्यति, है ना, बता दिया ना, उसको याद रखिएगा। और इस तरह की अपनी एक बनाकर टेबल अपनी क्लास में, अपने जहाँ पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल के पास लगाओ। और अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले चश्मा लगाया जाए। जी हाँ, हमेशा उत्तर सही कौन सा होगा उसको देखने के 2 तरीके होंगे। एक है कर्ता, दूसरा है लकार।
कर्ता और लकार, दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। संस्कृत में क्रिया लिंग के हिसाब से बदलती नहीं है। लड़का है तो भी सह पठती, लड़का है तो सा पठती, चेंज नहीं आएगा। हिंदी में तो होता है लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में पठती रहता है, पठती पढ़ता पठंती। अब यहाँ वयम अद्य विद्यालयम न, वाक्य जरूर पढ़ना, आपकी हेल्प के लिए है। वयम अद्य, अद्य माने आज, हम सब आज विद्यालय नहीं, अब गमिष्यामि तो एक वचन है, गमिष्यावा द्विवचन है, वयम के साथ गमिष्यामः है, नहीं जाएंगे विद्यालय, छुट्टी मनाएंगे। सा बालिका एक लड़की है, पिबथ पिबंती पिबती, जी भाई साहब आपने सही कहा, पिबती होगा, बोलते जाइए आंसर जहाँ भी बैठे हैं। सुनिए मत सिर्फ, बालकाः बहुवचन, पठति पठन्ति पठसि, शेयर पठन्ति। अद्य अहम गृह कार्यम, अहम कैसे पता चलेगा अहम कहाँ आता है? ये मैं हमेशा कहती हूँ, नवग्रह पूजन 9 डैश लगाओ, सह तौते त्वम युवाम यूयम, अहम यहाँ आता है 7th प्लेस पर, तो अहम के साथ में तीत अंति सीथ आमी, तो करोमी होगा भाई। ये 9 डैश लगाइए, ये आपके फ्रेंड हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। परिश्रमेण बिना सफलता न लभते, क्यों? क्योंकि सफलता एक वचन है और लभ धातु आत्मनेपदी होती है, तो प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगा। याद रखना, त्वम युवाम युजम मध्यम पुरुष होता है, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष होता है, बाकी सारे संज्ञा शब्द सतौते सातेता तत्ते तानी कह कऊ के जो भी हैं सर्वनाम, वो सब प्रथम पुरुष होते हैं। याद रखना, गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल बताती मैम आराधना। हाँ ये लो, तुम डैश उपहारम न, तुम डैश उपहार ले जाओ, यानी राम के लिए, राम शब्द के रूप चल रहे हैं तो राम के लिए ही ले जाएंगे, और क्या करेंगे, है ना। रामे, राम में, राम का उपहार ले जाओ, राम के लिए उपहार ले जाओ, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ग्रामे जना डैश सम्मानम कुर्वन्ति, गाँव के में लोग सम्मान करते हैं, यानी का की आएगा, जहाँ भी आएगा षष्ठी विभक्ति चाहिए, वचन कोई सा भी होगा। साधवा साधुनाम साधुन, ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, और ये षष्ठी है, साधुओं का। रूप याद करने के लिए मैं कहती हूँ ऊपर से नीचे याद करो संज्ञा शब्दों के रूप। बहुत से बच्चे और बहुत से टीचर्स भी अभी सब फॉलो करने लगे हैं। सब भाषाओं को, सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं जी, संस्कृत को भी बदलो ना। जना जनो जना मत रटाइए, जना जनम जनेन जनाय जनात जनस्य जने हे जन। साधु शब्द के रूप बहुवचन में है तो साधवा साधुन साधुवी साधुभ्या साधुभ्या साधु नाम आता है। याद करना आसान है, रिकॉल करना आसान है। बालकाः दुग्धम बहुवचन है, अपिबत अपिबताम, जी साहब अपिबन, क्यों? क्योंकि जब हम 9 डैश लगाएंगे तो यहाँ आएगा ये। त्वम क्रीडितुम उद्याने, तुम खेलने के लिए बगीचे में जाओ, तो ये भी आए गच्छतु, नहीं ये आएगा 4th प्लेस पे, त्वम गच्छ, तू तामंतु तो ये गच्छ। आवाम जनकेन से, आवाम आता है 8th प्लेस पे, तो यहाँ आएगा कुर्वह, वह आता है यहाँ पे, आमी आवा आमा करोमी कुर्वा कुर्मा कुछ भी है तो वह आएगा, क्योंकि कुर्मा तो यहाँ 9th प्लेस पे आता है ना। जब भी धातु रूप का क्वेश्चन आ रहा है 9 डैश अपने को लगाने का भाई, इससे नहीं बचने का। लीजिए आगे, फिर लगा लीजिए 9 डैश, ये हमारी हेल्प करेंगे संकट की घड़ी में। क्या गलतियाँ होने से बचाएंगे, हवा में मत किया करो, तो ऐसे मत करना। सह एक वचन है, यहाँ आता है, तो यहाँ क्या आएगा, सेव से सेवते सेवेते सेवते, ते एते अंते से एथे अद्वे ए आवहे अमहे, ऐसे आत्मनेपदी धातु रूप याद किए जाते हैं बच्चा। आगे बढ़िए। ह्य रविवासर, ह्य मैंने यस्टरडे कल, तो यानी भूतकाल आएगा आसीत। अहम प्रातः काले स्वपाठम, अहम के साथ अहम यहाँ आता है 7th प्लेस पे, पठामी। सा गृह कार्यम, सा 1st प्लेस पे आता है। करोति कुर्ता कुर्वन्ति, क्या भरोगे, करोति। ये 9 डैश हमेशा फॉलो करना भैया, ये मान के चलिएगा मैं आराधना की बात। विद्यालय 50 बालका, 50, आसीत संति संति, यही बहुवचन है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, तो ये तो हो ही नहीं सकते दोनों, है ना। नेक्स्ट, बहुत सारा प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं, और कैसे करा रही हूँ सब फॉलो करो। इस तरह से भी दे देते हैं, लकार आपको दे के देते हैं। अब आप करो, जन्म दिवस से शुभकामना, या शुभकामना हमेशा बहुवचन होता है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो संतु, और हमेशा लोट लकार आएगा। क्यों? जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो लोट लकार का प्रयोग होता है। याद रखिए, आशीर्वाद में लोट लकार होता है, याद
याद रखिए। शिष्य गुरून सेव लट लकार, कितने शिष्य हैं, कहाँ आएगा ये, कौन सी प्लेस पे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा। सेवते सेवेते सेवंते। अधुना त्वम आता है यहाँ फोर्थ प्लेस पे। पठतु पठिष्यति पठिष्यसि, लट लकार तो पठिष्यसि आएगा, ये तो एक प्रथम पुरुष एक वचन है, ये तो लोट लकार है। पिपासितः का कह, यहाँ आएगा फर्स्ट प्लेस पे, कोई भी संज्ञा हो एक वचन है तो फर्स्ट प्लेस पे आएगी। पा का विधिलिंग लकार, एत एतामेयु, एत ये रहा पिबेत, हलंत जरा जमा के लगाना चाहिए था, पिबतु है यहाँ पे, पिबेत। बढ़िया, समझ में आ रहा है बच्चे। 9 डैश लगाओ, वाक्य आपकी सहायता के लिए दिया गया है। आगे ना, सह नायक अस का लंग लकार, फिर डैश लगाएंगे, हम चूकेंगे नहीं, हम चूकेंगे नहीं, बिल्कुल फॉलो करेंगे तरीका। सह यहाँ आएगा तो अस्तु अस्ति आसीत, यहाँ लंग लकार है तो अस्ति नहीं हो सकता, ये तो लट है, आसीत होगा लंग लकार। आसीत दीर्घ आ हो जाता है क्योंकि अस धातु है ना, अस के पहले एक और अ लगता है, लंगड़े भूत की लाठी, तो आ मिल और अ मिल के आ हो जाता है। पुत्र पितरऊ सेवाम, विधिलिंग लकार है कि लिंग लकार है, विधिलिंग, एक ही पुत्र है, कुर्यात, कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्याताम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। शिशु एक है, फर्स्ट प्लेस पे आएगा, पाधातु लट लकार, पिबती। अपने को बताओ, शिशु एक प्रथम पुरुष है, यहाँ आएगा, लट लकार है भाई, तीता अंति, अपने को बताओ, फिर सॉल्व करो। देख के नहीं कि देखा और टिक मार दिया, ऐसे नहीं होता। छात्रा तो कुछ भी देखा, पठन सभी तो बहुवचन है, ले ये तो ठीक है, लोट लकार है भाई, ये पठेयु और ये पठंती भी तो बहुवचन है, हमको क्वेश्चन देखना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सर्वदा सत्यम विधिलिंग लकार, सदा सत्य का आचरण करना चाहिए। किससे कहा जा रहा है, जो सामने है उसी से कहा जा रहा है। आचरेत आचरिष्यति आचर, तो विधिलिंग लकार तो यही है, ये तीता में है ना। इस प्रकार करते हैं बेटे। 9 डैश फॉलो करते हैं, वाक्य पूरा पढ़ते हैं, फिर अपने को बताते हैं कि क्या ढूंढना है ना। आगे भी है क्या, हाँ है। करीब 30 क्वेश्चन हैं इसमें। यह त्वम गम, अब इन्होंने सिर्फ धातु दे दिए, बताया नहीं कौन सा लकार है। हम अगर समझदार हैं, यह माने लंग लकार, भूतकाल, त्वम के साथ क्या आएगा, अगच्छा, क्योंकि ये 4th प्लेस पे आता है। छात्रा पठन परायणा, भू, छात्रा यहाँ आता है 3rd प्लेस, यानी बहुवचन चाहिए, भवेयु भवती भव भवेत भवेयु। लकार नहीं बताया, छात्र पठन परायण होने चाहिए, पठन परायण यानी पढ़ने में कुशल होने चाहिए। सेवमानः छात्रा एव विद्याम लभ, छात्र एक वचन है, फर्स्ट प्लेस पे आएगा। लभंते बहुवचन है, लभती रूप ही गलत है, लब से मध्यम पुरुष है, ये है लभते। ते एते अंते, से एते अद्वे, ए आपहे आमहे, गा के याद करो। गीता सीता रमाचा, 3 लोग हो गए। क्री धातु, आरूप ऑप्शन दिए नहीं है। गीता सीता रमे बहुवचन चाहिए, कुर्वंती भर लो, करती हैं। पिछले साल तक ऐसे ही आते थे, शब्द रूप प्रयोग धातु रूप प्रयोग, 3 में ऑप्शन होते थे, 1 में नहीं होता था। इस साल देखो क्या रहता है, इस साल शायद सारे ही ऑप्शन आएंगे। और अगला वीडियो आने वाला है संख्या रूप प्रयोग के ऊपर। धातु रूप प्रयोग सीख लिया आपने, उसमें आपको मैंने 3 बातें बताई हैं। क्या 3 बातें बताई हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक तो 9 डैश ज़रूर लगाइए, और जब वाक्य पढ़ते हैं वो वाक्य जो दिया जाता है उसे ज़रूर पढ़िए, वो आपकी हेल्प के लिए है। खुद को बताइए कौन सा पुरुष और कौन सा वचन चाहिए, कौन सी प्लेस चाहिए, 4th प्लेस चाहिए, 5th प्लेस चाहिए, 9th प्लेस चाहिए, बताइए, और फिर देख के उत्तर सेलेक्ट करिए। गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। मैं यही चाहती हूँ कि आपके पूरे नंबर आए। अगला वीडियो संख्या रूप प्रयोग पर आएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई हैं, प्लीज़ उनको देखिए और अपने काम के वीडियो सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न निर्माण पे एक सुपर हिट वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रश्न निर्माण कैसे बना करते हैं। 9th कम्युनिकेटिव संस्कृत के लेसन्स पर अलग वीडियो है। इसके अलावा शब्द धातु रूप कैसे याद करें, और संधियाँ और प्रत्यय, हिंदी संस्कृत अनुवाद, सब कुछ आपकी सहायता के लिए प्लेलिस्ट में ढूंढिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 9th का अलग, 10th का अलग, 11th 12th का अलग। जब बच्चों को कोई वीडियो नहीं मिलता, मुझसे पूछते हैं तो मैं वीडियो खुद वहाँ पर सेंड कर देती हूँ। आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं वहाँ पर, मैं उत्तर अवश्य देती हूँ जैसे ही समय मिल जाता है।
तो ये तो आज के लिए हो गया भाई, बहुत काफ़ी। फ़ोन नंबर मैंने शुरू में दे दिया, आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए, अपनी सीट सिक्योर कीजिए मेरी क्लास में, संस्कृत क्लास मेड इजी में। चलो तो बस बच्चों, आज के लिए बहुत काफ़ी।